हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 13 नंबर चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है ऐसे क्रियात्मक समूह है जिनके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन तत्व है एन पाया जाता है, वो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं उनमें? तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो NO2, नाइट्राइट, नाइट्रोसो, एमीन। एमीन 3 टाइप की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, आगे बात करेंगे। इसके अलावा डाइएजोनियम साल्ट, ये सब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह। अब इनके अंदर अपन चर्चा जिनकी करने वाले हैं वो एक तो है एमीन, इसकी बात करने वाले हैं, और दूसरा है वो है नाइट्रो। इन दो क्रियात्मक समूह की महत्वपूर्ण रूप से बात करने वाले हैं। तीसरे वो क्रियात्मक समूह है जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट पाया जाता है, वो है डाइएजोनियम साल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड NX-। इनकी बात करने वाले हैं अपन। ये है डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम साल्ट। तो ये क्रियात्मक समूह हो गए साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रोसो, एमीन और डाइएजोनियम साल्ट। इनमें 3 की मुख्य रूप से ध्यान में अपन यहाँ रखने वाले हैं, नाइट्रो, एमीन और डाइएजोनियम साल्ट। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एमीन। एमीन एमीन कौन होते हैं? तो ये एमीन जो है वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अमोनिया कौन है? ये NH3 अमोनिया है। अब अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन है उनका प्रतिस्थापन यदि अपन एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दें, प्लस कर दें R और AR, माइनस कर दें H, यानी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा करते जाएं, यदि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है तो 1 डिग्री एमीन। इसके बाद इसमें से एक और हटा देते हैं, AR और R प्लस कर देते हैं, माइनस H कर देते हैं, तो ये हो जाएगा AR2 या R2NH। तब इसको अपन कहेंगे 2 डिग्री एमीन, यानी अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दिए, 2 एल्किल या एरिल समूह लगा दिए, और AR3R3N, यदि इसमें से क्या कर दें, प्लस R और AR कर दें, माइनस H कर दें, तो ये बन जाएगी, जो एमीन बनेगी वो होगी 3 डिग्री एमीन। तो ये एमीन हो गई 3 टाइप की। क्या होते हैं अमोनिया के उत्पन्न? अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा होने पर निर्मित होने वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अब देखो अमोनिया तो अपना हो जाएगा ये NH3, ये तो हो जाएगा अमोनिया। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये RNH2, ये हो जाएगी 1 डिग्री एमीन। यहाँ R की जगह AR भी हो सकता है, यानी बेंजीन वलय भी हो सकती है।
2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 एल्किल समूह लगा दिए, तो ये 2 डिग्री एमीन, और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगी। इस तरीके से अमोनिया के व्युत्पन्न जो है वो एमीन कहलाते हैं। अब एमीन जो है 3 डिग्री एमीन, उसके नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर किसी ये एसिड को दे दे, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दे दे, तो देखो ये क्या बनेगा, R N R और R प्लस मान लीजिए HX है अपने पास, उसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, या RX के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो देखो R4 बन जाएगा, 4 R हो जाएंगे नाइट्रोजन पे प्लस N प्लस X माइनस, ये हो जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हेलाइड। इनको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, टेट्रा एल्किल अमोनियम हेलाइड क्या कहलाते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण कहलाते हैं। कब, जब नाइट्रोजन पर प्लस आ जाता है तब ये निर्मित होते हैं। तो ये तो बात हो गई चतुष्क अमोनियम लवणों की। अब यहाँ 4 एल्किल समूह कोई से भी हो सकते हैं, या बेंजीन वलय भी हो सकती है। अब देखो थोड़ा सा अपन एमीनो का वर्गीकरण देख लेते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एल्किल एरिल एमीन। एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह जुड़ा होता है, किसके साथ, नाइट्रोजन परमाणु के साथ। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है वो हो सकती है, लेकिन एल्किल समूह जब नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो वो एलिफेटिक एमीन, और जब बेंजीन वलय जुड़ी हुई होती है एन नाइट्रोजन परमाणु के साथ तो ये एरोमेटिक एमीन हो जाएगी। इस तरीके से ये 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री में कन्वर्ट की जा सकती है, ये एरोमेटिक एमीन। फिर एल्किल एरिल एमीन यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक, एक समूह एलिफेटिक हो एक समूह एरोमेटिक हो तब अपन एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन कह सकते हैं, या एल्किल एरिल एमीन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिल एल्किल एमीन, यानी जब नाइट्रोजन परमाणु से केवल एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो एलिफेटिक एमीन, जब केवल बेंजीन वलय या एरोमेटिक समूह जुड़े हुए हों तो एरोमेटिक एमीन, और जब एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों जुड़े हुए हों तो एल्किल एरिल एमीन हो जाएगा। तो ये तो बात हुई इनके वर्गीकरण की। अब देखो अपन देखते हैं एमीनो का नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के लिए 2 विधियां प्रचलित है, एक सामान्य पद्धति और दूसरा IUPAC पद्धति। अब सामान्य पद्धति में क्या करते हैं, एमीनो के नामकरण के लिए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं और नाम लिख करके अंत में एमीन जोड़ देते हैं, जैसे ये CH3NH2 है तो एल्किल समूह का नाम, इस CH3 का नाम है मेथिल, और अंत में अनुलग्न क्या जोड़ देते हैं, एमीन, मेथिल एमीन। फिर CH3CH2NH2 है तो ये हो जाएगा एथिल एमीन। फिर ये, तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल समूह, एल्किल समूह का नाम है नॉर्मल प्रोपिल, आगे एमीन जोड़ देंगे। उसके बाद ये है, तो इस समूह का नाम है आइसोप्रोपिल, बीच वाले कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है 3 कार्बन की श्रृंखला में तो समूह है आइसो, 3 कार्बन है प्रोपिल और एमीन जोड़ देंगे, आइसोप्रोपिल एमीन हो जाएगा। उसके बाद यदि अपने पास इस तरह की स्थिति है तो 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से एक जैसे हैं तो डाई मेथिल, एल्किल समूह का दोनों का नाम बार बार नहीं लिखेंगे, डाई लगा देंगे 2 के लिए, और मेथिल हैं दोनों, डाई मेथिल एमीन। ये अपने पास है CH3NH, C2H5।
तो एक तो है एथिल और एक है मेथिल। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिख देंगे। एथिल पहले आता है ई, मेथिल बाद में आता है एम और एमीन जोड़ देंगे, एथिल मेथिल एमीन हो जाएगा नाम। तो नामकरण की साधारण पद्धति बिल्कुल सरल है। क्या करते हैं, एल्किल समूह है उनका नाम लिखेंगे और अंत में एमीन जोड़ देंगे। यदि एल्किल समूह एक से ज़्यादा है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उनके नाम लिखते हुए अंत में एमीन जोड़ देंगे। और यदि एक जैसे क्रियात्मक समूह है जैसे ये, तो नाम जो है एल्किल समूह का लिखेंगे, लेकिन संख्या में एक जैसे हैं और 3 हैं तो 3 के लिए गुणात्मक पूर्व लगने ट्राई, CH3 के लिए लगते हैं मेथिल और अंत में एमीन जोड़ देंगे तो ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा। या फिर एथिल डाई मेथिल एमीन, इस तरीके से। ये है, इसमें एक एथिल है और 2 मेथिल है तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ये आएगा एथिल ई, फिर डाई मेथिल और अंत में एमीन जोड़ देंगे। तो नामकरण की साधारण पद्धति बिल्कुल सरल है। एल्किल समूह का नाम लिख करके अंत में क्या जोड़ देते हैं, अंत में एमीन जोड़ देते हैं। अब देखो दूसरी पद्धति है आईयूपीएसी पद्धति। तो एमीनों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में एल्केनेमीन के रूप में इनका नामकरण किया जाता है। किस रूप में, एल्केनेमीन, इस रूप में इनका नामकरण किया जाता है। एल्केनेमीन का मतलब मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन ढूंढेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन चेन में कार्बन कितने उस आधार पर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन ढूंढेंगे, अंत से ई अक्षर हटाएंगे और एमीन जोड़ देंगे, ई हटा करके एमीन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा एल्केनेमीन, एल्केनेमीन। एल्केनेमीन के रूप में एमीनों का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं CH3NH2, तो एक कार्बन है इसके अंदर, एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा है, मेथेन, और अंत में ई अक्षर हटा करके क्या जोड़ देते हैं, एमीन, तो नाम हो जाएगा मेथेनेमीन, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। यदि मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा मेथेनेमीन। यदि 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एल्केन होता है एथेन, ई अक्षर हटाएंगे एमीन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा एथेनेमीन, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनेमीन। अब यदि कार्बन श्रृंखला क्रमांकन की जरूरत पड़ती है, अपने को कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करना पड़ता है, तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से NH2 समूह को, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलते हो। जैसे ये अपने पास CH3 CH2 CH2 NH2। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन ये 3 कार्बन, कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से NH2 समूह को न्यूनतम अंक मिले, 1 2 3। 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, ई अक्षर हटा के एमीन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा प्रोपेनेमीन, लेकिन NH2 समूह की स्थिति 1 नंबर पे है तो नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनेमीन। इसके अलावा जैसे ये है कार्बन चेन सिलेक्ट करो, सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, नंबर उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से NH2 समूह को या क्रियात्मक समूह को या एमीन को न्यूनतम अंक मिल जाए। तो चाहे नंबर इधर से दो और चाहे इधर से दो, 1 2 3, 2 नंबर पे एमीन आएगा। तो ये है 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेनेमीन, लेकिन NH2 समूह की स्थिति है 2 नंबर पे तो हो जाएगा 2 प्रोपेनेमीन, 2 प्रोपेनेमीन। अब मान लीजिए ये तो प्राथमिक एमीनों की बात हो रही थी, यदि द्वितीयक और तृतीयक एमीन है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करेंगे। जैसे ये ले लिया अपन ने, ये द्वितीयक एमीन है। अब द्वितीयक एमीन का नामकरण कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जो बड़ा एल्किल समूह है
उसको तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन माना जाता है और छोटे को नाइट्रोजन का प्रतिस्थापी माना जाता है। तो इसको लिखेंगे छोटे को नाइट्रोजन का प्रतिस्थापी पूर्व लग्न के रूप में। तो एन से जुड़ा हुआ है इसलिए एन, फिर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, एन मेथिल, और ये मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन माना जाता है जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। तो इसमें 2 कार्बन है एथे, और एमीन के लिए एथेनेमीन, एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन। इसके अलावा जैसे ये दे दिया अपने को, तो ज्यादा कार्बन वाले को मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन मानेंगे और कम वाले को नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी। इन दोनों में कम कार्बन है तो नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी हैं, यानी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के इनको लगाया गया। तो एन, फिर दूसरा भी एन से जुड़ा हुआ है, तो एन एन 2 है संख्या में, तो डाई और मेथिल, यानी दोनों के लिए एन भी बार बार लिखेंगे जितनी बार जुड़े हुए हैं, एन एन डाई मेथिल। फिर 2 कार्बन वाला होता है एथेनेमीन, एथेनेमीन, तो एन एन डाई मेथिल एथेनेमीन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ये दे दिया, इसका यूपीएससी नाम पूछ लिया आप लोगों को, तो इसका यूपीएससी नाम कैसे करेंगे नामकरण, तो इसमें तो कार्बन सब बराबर है, तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए 2 को प्रतिस्थापी मान लेंगे, ए को मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन मान लेंगे। तो ये हो जाएगा एन, एन से मेथिल जुड़ा हुआ है, फिर एक एन से मेथिल जुड़ा हुआ है, तो एन एन लिखेंगे, एन कोमा एन, फिर डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, और एक कार्बन वाला होता है क्या, मेथेनेमीन। ये हो जाएगा एन एन डाई मेथिल मेथेनेमीन। अब देखो नेक्स्ट है, ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 N C2H5, फिर CH2 CH2 CH3। अब ज्यादा कार्बन जिसमें है इसको तो मूल हाइड्रोकार्बन मानेंगे और ये नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी हो जाएंगे। इनको अंग्रेजी वर्णमाला में लिख देंगे, तो N पे एथिल, N पे मेथिल, और 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, और एमीन के लिख देंगे प्रोपेनेमीन। तो एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनेमीन। लेकिन प्रोपेन में जब कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे तो 1 2 3 नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर है, तो ये हो जाएगी 1 प्रोपेनेमीन, एन एथिल एन मेथिल 1 प्रोपेनेमीन। तो मैं यदि इसकी बात करूं 2 प्रोपेनेमीन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे ये ले लिया अपन ने, सॉरी ये कार्बन बीच में कार्बन, तब आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, तो ज्यादा कार्बन जिसमें है वो तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन बन जाएगी 1 2 3, क्योंकि ये नाइट्रोजन बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, चाहे इधर से दे दो, बात एक ही है। फिर नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह, तो उनका नाम लिखेंगे N, N, दोनों एक जैसे हैं इसलिए N, N। फिर डाई 2 के लिए और एथिल समूह इसलिए एथिल, N N डाई एथिल। फिर प्रोपेनेमीन 3 कार्बन के लिए, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा 2 प्रोपेनेमीन, N N डाई मेथिल डाई एथिल 2 प्रोपेनेमीन। 2 नंबर कार्बन से जुड़ रहा है नाइट्रोजन इसलिए 2 प्रोपेनेमीन, 1 नंबर से जुड़ता तो 1 प्रोपेनेमीन हो जाता। इस तरीके से नामकरण कर सकेंगे। अब देखो अपने पास एक और एग्जाम्पल है, इसका साधारण नाम CH2 कहते हैं मेथिलीन समूह, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको कह देंगे हेक्सामेथिलीन। CH2 क्या कहते हैं, मेथिलीन। 2 एमीन है डाई एमीन, तो ये तो है इसका साधारण नाम हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। आईयूपीएसी नाम में सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये सबसे लंबी कार्बन चेन, फिर नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से दे दो तो ये 1 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, इधर से दोगे तो ये 1 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्सेन, 6 कार्बन वाली।
क्योंकि जब क्रियात्मक समूह की संख्या एक से अधिक होती है तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर नहीं हटाते, हेक्सेनेमीन नहीं करेंगे इसको, इसका नाम यथावत रखेंगे मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का, तो हेक्सेन। फिर 1 नंबर पे और 6 नंबर पे एमीन है तो 1,6 उनकी स्थिति बता दी। फिर संख्या में 2 हैं इसलिए डाई और अंत में अनुलग्न एमीन जोड़ देते हैं, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन हो जाएगा यूपीएसी नाम। हेक्सेन 6 कार्बन के लिए जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर नहीं हटाते हैं, हेक्सेन। फिर 1 नंबर और 6 नंबर कार्बन पे क्या है, NH2 समूह है 1,6। फिर 2 के लिए डाई और अंत में एमीन जोड़ देते हैं, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। अब देखो अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका यूपीएससी नाम बताना है आपको कि इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, ये आप बताएंगे। अब यदि अपन एरोमेटिक एमीन की बात करें तो एरोमेटिक एमीन में बेंजीन वलय से NH2 जुड़ा हुआ होता है, और ये एरोमेटिक एमीन का सबसे सरलतम सदस्य है। बेंजीन पर क्या जुड़ा हुआ है, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन, इसको कहेंगे बेंजेनेमीन। इसका एक और नाम है, साधारण नाम एनिलीन भी कहते हैं इसको, इसका साधारण नाम एनिलीन भी है और इसे आईयूपीएसी ने भी मान लिया है। जैसे फिनोल का आईयूपीएसी नाम फिनोल माना गया है वैसे ही एनिलीन, वैसे नियमानुसार इसका बेंजेनेमीन होना चाहिए था। तो ये हो जाएगी, बेंजीन पर एमिनो समूह जुड़ा हुआ है तो बेंजीन ई अक्षर हटा के एमीन, बेंजेनेमीन। साधारण नाम क्या है इसका, एनिलीन है। अब देखो एक और एग्जांपल है, जैसे ये है अपने पास CH2 NH2, इस समूह को कहते हैं बेंजिल, या बेंजिलिक एमीन, ये हो जाएगी बेंजिलिक एमीन। यदि इसका आईयूपीएसी नामकरण करूं मैं तो इस फेनिल को तो प्रतिस्थापी मानेंगे, एक कार्बन है और एक कार्बन से फेनिल जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा फेनिल, प्रतिस्थापी हो गया। और एक कार्बन वाला होता है मेथेन और उसमें एमीन जोड़ देंगे तो फेनिल मेथेनेमीन हो जाएगा यूपीएसी नाम, फेनिल मेथेनेमीन। उसके बाद जैसे अपने पास ये है NH2 और CH3, ये एक दूसरे की 1,2 पोजीशन यानी ऑर्थो स्थिति पर है, और NH2 और CH3 जब बेंजीन वलय में दो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी के रूप में तो उसको कहते हैं टोलुडीन, तो ये हो जाएगा ऑर्थोटोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन। और ऑर्थोटोलुडीन के बाद में आईयूपीएसी नाम, ये तो साधारण हो जाएगा। यदि कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करें बेंजीन वलय वाली की तो ये 1 नंबर NH2, 2 नंबर मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, और एनिलीन कह सकते हो इसको या बेंजेनेमीन कह सकते हो, 2 मेथिल एनिलीन, यानी एनिलीन तो ये हो ही गई। इसकी 2 नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ये मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल एनिलीन, या इसका नाम बेंजेनेमीन भी हो सकता है, 2 मेथिल एनिलीन या 2 मेथिल बेंजेनेमीन। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन इस पे, ये NH2, एक Br मान लो यहाँ जोड़ दिया, एक Br यहाँ जोड़ दिया और एक Br यहाँ जोड़ दे, तो ये हो जाएगा 1 नंबर इस कार्बन को देंगे जिस पर NH2 जुड़ा है। फिर आगे बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 और 6, तो साधारण नाम इसका है नहीं, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2, 4, 6, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे। ट्राई हो गए, 3 जगह पर है, ब्रोमो हो जाएंगे Br के लिए, ट्राई ब्रोमो, और ये एनिलीन 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा नाम।
इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। ये है NH और CH3, तो ये मेथिल है, ये फेनिल है। मेथिल फेनिल एमीन कह सकते हो इसको, मेथिल फेनिल एमीन। ये तो हो जाएगा साधारण नाम, यानी एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और अंत में एमीन जोड़ देंगे। IUPAC नाम एन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, किस में, एनिलीन में, तो ये हो जाएगा एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन हो जाएगा IUPAC नाम। यानी नाइट्रोजन परमाणु से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ उसका नाम लिख देंगे और एन से मेथिल हो गया, और फिर ये मूल क्या था, एनिलीन था। इसके अलावा देखो ये दो मेथिल जोड़ दिए एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु से, तो ये हो जाएगा NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, और ये एनिलीन में जोड़े हैं इनको, एनिलीन या बेंजेनेमीन, NN डाइमेथिल बेंजेनेमीन या NN डाइमेथिल एनिलीन हो जाएगा IUPAC नाम। इस तरीके से अपन नामकरण कर सकेंगे। साधारण यदि नामकरण इसका करें तो फेनिल, फिर डाइमेथिल और एमीन। एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिख करके अंत में एमीन जोड़ देते हैं। IUPAC में क्या करते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन जो है, मूल यौगिक किसका है एरोमेटिक में, और उसमें मूल हाइड्रोकार्बन देखते हैं कौन सा है, जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसको मूल हाइड्रोकार्बन माना जाता है। तो इसमें भी ज़्यादा कार्बन है, ये दोनों नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी हैं, तो एनिलीन को मूल हाइड्रोकार्बन मूल यौगिक मानते हुए नामकरण करेंगे। तो NN दो प्रतिस्थापी हो गए डाइमेथिल और एनिलीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए एनिलीन आ जाएगा अनुलग्न के रूप में। अब देखो अपन बात करते हैं एमीनों में समावयवता की, और समावयवी वो होते हैं जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना उनकी डिफरेंट हो, वो समावयवी कहलाते हैं आपस में साधारणतया। श्रृंखला समावयवी, स्थिति समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी, मध्यावयवी, इस प्रकार के समावयवी होते हैं। अणुसूत्र समान, तो मैं सीधी यहाँ कार्बन चेन अणुसूत्र समान लेकिन कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो तो वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ, CH3 CH2 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 और NH2। ये क्या है, ये ब्यूटेनेमीन है, 1 ब्यूटेनेमीन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, NH2 एक नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्यूटेन और ई अक्षर हटा के एमीन, 1 ब्यूटेनेमीन। अब ये 1 ब्यूटेनेमीन हो गया। उसके बाद यदि मैं इसको 3 कार्बन की कर दूं, ये बन जाएगी। तो सबसे लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन की 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 नंबर पे देखो मेथिल है एक, ये रहा, और 3 कार्बन की होती है प्रोपेनेमीन, लेकिन नंबर NH2 कितने नंबर पे, 1 नंबर से, तो 1 प्रोपेनेमीन। इन दोनों के अणुसूत्र तो समान है लेकिन कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है उसमें 3 कार्बन की है, इसमें 4 कार्बन की। अणुसूत्र देखो 4 कार्बन है दोनों में, C4 H 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, 3 3 6 1 7 2 9 2 11 H11 और N, दोनों में एक सी पोजीशन है। अणुसूत्र दोनों के समान है लेकिन कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु अलग अलग है। ये आपस में क्या है, ये आपस में श्रृंखला समावयवी है। दूसरी यदि अपन समावयवता की बात करें तो वह है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, और स्थिति समावयवता में क्या होता है, एमीन जो समूह है, क्रियात्मक समूह है, उसकी स्थिति जो है वो अलग अलग होती है। कार्बन चेन अणुसूत्र समान, कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान, लेकिन NH2 समूह की या एमिनो समूह की स्थिति अलग अलग होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ सीधा ही, क्योंकि यहाँ एग्जांपल ही महत्वपूर्ण है। 3 कार्बन की चेन में NH2 देखो 1 2 3 एक नंबर से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है 1 प्रोपेनेमीन।
एक नंबर से जुड़ा हुआ है इसलिए 1, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और NH2 है इसलिए एमीन। अब इसी NH2 को मैं 2 नंबर से जोड़ दूं, ये लो 3 कार्बन की चेन है लेकिन NH2 की स्थिति अब 2 नंबर हो गई है, इसको कहेंगे 2 प्रोपेनेमीन। ये क्या है आपस में, ये आपस में स्थिति समावयव है, क्योंकि NH2 समूह की स्थिति में अंतर है, एक में 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, दूसरे में 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। ये कौन होंगे, अब देखो क्रियात्मक समूह समावयवी कौन से होंगे, जिनके अंदर अणुसूत्र समान लेकिन उनको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो में बदला जा सकता है, वो आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। यानी इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन ये 1 डिग्री एमीन है और ये 2 डिग्री एमीन है, इसको 3 डिग्री में भी बदला जा सकता है। ये आपस में क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी है, क्योंकि इनके अणुसूत्र समान है और इनमें क्रियात्मक समूह 1 डिग्री एमीन है, इसमें क्रियात्मक समूह 2 डिग्री एमीन है और उसमें 3 डिग्री एमीन है, इसलिए इनको क्रियात्मक समूह